सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 5। सामान्य ज्ञान के पार्ट 4 हम पहले बना चुके हैं। जिन युवाओं ने पहले पार्ट 4 नहीं देखे हैं वे ज़रूर जाके यूट्यूब चैनल पर हमारे पार्ट 4 देखें, उसके बाद ये पार्ट 5 देखें। क्लियर है? इस पार्ट में हमने आपके लिए 250 क्वेश्चन कवर किए हैं। क्लियर है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला विधायक कौन है? तो भारत की सबसे पहली महिला विधायक की बात की जाए तो मुदुलक्ष्मी रेड्डी है। ए इसका आंसर रहेगा, मुदुलक्ष्मी रेड्डी। दूसरा क्वेश्चन था, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है नागालैंड में। कहां पर स्थित है? नागालैंड में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर सी रहेगा। क्लियर है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ए उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? आप नोट्स भी बनाते चले साथ ही साथ। भारत एशिया महाद्वीप में कहां पर स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण में स्थित है। कहां पर है? डी, दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप में कहां पर? दक्षिण में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो जो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है वह है 15,200। क्लियर है? तो ए इसका आंसर रहेगा, 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो मातृ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, 10 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो जो मिशन इंद्रधनुष योजना है यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ए वाला इसका आंसर रहेगा, तिलहन उत्पादन से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो जो महात्मा बुद्ध थे वह शाक्य वंश से थे। सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध थे। प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वह थे सी, चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोदी। क्लियर है? इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि प्रथम शासक कौन था, प्रथम की बात की जाए तो प्रथम शासक था बहलोल लोदी। क्लियर है? अगर प्रथम शासक की बात करें तो बहलोल लोदी था, लेकिन अंतिम शासक पूछे तो इब्राहिम लोदी था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 12 मई को मनाया जाता है। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 16वें नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की जो सीमा है वह नेपाल से मिलती है। क्लियर है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार स्थित है। कौन सा? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह नीति अपनाई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह नीति अपनाई थी? वह थे बलबन। इसका आंसर रहेगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने हैं? 10। ए वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का प्रथम अधिवेशन किस पदावधि में हुआ था, मतलब किसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा सी, लॉर्ड डफरिन के शासन में। क्लियर है, लॉर्ड डफरिन। किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है ए, झारखंड। क्लियर है, खोवर पेंटिंग है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के तेलिया रुमाल बुनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है बी, तेलंगाना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था, तो यह बंबई में हुए अधिवेशन में पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने बंबई में अधिवेशन में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल जो आगरा के किले में है किसने बनवाया था, तो जो जहांगीर महल है यह अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र कौन स्वीकार करता है, तो लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र बी, लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो अशोक का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है, शाहबाज गढ़ी। क्लियर है, शाहबाज गढ़ी जो है अभिलेख वो खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई हड़प्पा कालीन सभ्यता में। क्लियर है। केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है मैसूर में। सी इसका आंसर रहेगा। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वह 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। क्लियर है, 6.5 से 7.5 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो यह तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। ए इसका आंसर रहेगा। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किस भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी ये सभी भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के तहत राजभाषा के रूप में जोड़ा गया है। क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। एजार कप का संबंध किस खेल से है, तो जो एजार कप है यह पोलो खेल से संबंधित है। डी इसका आंसर रहेगा। प्रेयसी घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो यह डाउन्स के नाम से जाना जाता है। बी वाला आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी गर्म धारा है ना, कौन सी गर्म धारा है, तो ए, गल्फ स्ट्रीम। मानसूनी वनों का मुख्य वृक्ष निम्न में से कौन सा है, तो मानसूनी वनों का मुख्य वृक्ष सागौन है। सी, सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो शास्त्रीय भाषाएं टोटल 6 है। 8वीं अनुसूची में जो शास्त्रीय भाषाओं की बात की गई है वह 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। नेहरू कप का संबंध किस खेल से है, तो नेहरू कप का संबंध जो है वह हॉकी से है। सी इसका आंसर रहेगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय के अंदर कक्षों की संख्या 4 होती है। वर्तमान समय में लोकसभा में सीटों का जो आवंटन हुआ है वह किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है, यानी कि अभी वर्तमान में जो लोकसभा में जितनी सीटें हैं उनका आवंटन जो हुआ था वह किस जनगणना पर आधारित था, तो इसका आंसर रहेगा डी, 1971। क्लियर है। जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो ए, लेमार्क ने समझाया था। हरेली त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो जो हरेली त्योहार है वह छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। हेरात पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हेरात पर्व। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, तो कर्क रेखा पर कौन सा राज्य नहीं आता है, तो इसका आंसर है बिहार। क्लियर है। इसकी एक ट्रिक बनी हुई है, पंडित झागूराम छमित्री करके अगर आप पढ़ोगे पंडित झागू, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात। फिर बोला जाता है कि झागू राम, रा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, और फिर बोला जाता है छमित्री। क्लियर है, मतलब 8 राज्यों से, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर है बिहार। बाकी त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है। एक ट्रिक बोला गई है आपको,
नेक्स्ट कभी वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल सोलनेसी कुल से संबंधित नहीं है? तो ये फूल गोभी, ए इसका आंसर रहेगा। लाल पांडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बी 1996 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सौर मंडल किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो जो सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व है वह पृथ्वी का है, ए इसका आंसर रहेगा। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 30 होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सूर्य देवता को समर्पित है, ए इसका आंसर रहेगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। कुमार संभव के लेखक कौन है? कुमार संभव के लेखक है कालिदास, बी इसका आंसर रहेगा। बेदरा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र मंडल दिवस बी 24 मई को मनाया जाता है। कब? 24 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो यह 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ए इसका आंसर रहेगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कोलकाता में स्थापित किया था, बी इसका आंसर रहेगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी, ए इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक आंदोलन था? तो जो औद्योगिक आंदोलन है वह अहमदाबाद आंदोलन 1918 में जो हुआ था, यह एक औद्योगिक आंदोलन था। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 का प्रमुख कारण क्या था? तो ये करुण कांड था, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो यह शिकार था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। क्लियर है। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्लियर है। तो खेतड़ी जो है यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए। भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो यह जून 2014 में हुई थी। क्लियर है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में घोषणा की गई है, पहला टायर पार्क। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। क्लियर है। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो जो वास्को डिगामा है दूसरी बार भारत 1502 में आया था। अगर आपसे पूछा पहली बार कब आया था तो 1498 में, लेकिन दूसरी बार कब भारत आया था तो 1502 इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा 1503 में पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। क्लियर है। बी का आंसर रहेगा। भारत में डचों का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में डचों का आगमन 1595 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो जो भारत का जनघनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो घनत्व अगर पूछा जाए तो 382 है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत में पुर्तगालियों का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पुर्तगाली जो आए थे ये 1498 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा ईंधन के रूप में कार्य करता है ना। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो यूरेनियम इसका आंसर रहेगा। विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया था। ठीक है, इस अनाज का प्रयोग किया था।
तमिलनाडु राज्य में पुटियन सेक्टस नामक किसकी प्रजाति की खोज की गई है? तो यह है ए मछली की गई है। क्लियर है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है वह सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक जो है ए यूक्लिड को कहा जाता है। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, ज्यामिति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 81वां नंबर का क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। ए इसका आंसर रहेगा। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ए बिहार में। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक था वह है सामंत सेन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ए आंसर रहेगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी बी रॉबर्ट पियरी ने। अगर आपको आंसर याद है तो मेरे बोलने से पहले आप गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्लियर है, और अपना रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव क्षति किन किरणों से होती है? तो सर्वाधिक जो जैव क्षति होती है वह सी गामा किरणों से होती है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे ए दमदमा से। कहां से हुए थे? दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो मानव ने सर्वप्रथम एक कुत्ते को पालतू बनाया था। किसे? कुत्ते को। मानव द्वारा निर्मित पहला औजार कौन सा था? तो मानव द्वारा निर्मित पहला औजार था सी कुल्हाड़ी। क्लियर है, कुल्हाड़ी इसका पहला औजार था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किस तिथि को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी बी 3 जून 1947 को। क्लियर है, इन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर है ए 1 जुलाई 1947 को। 1 जुलाई 1947 को। सांची स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है सांची के स्तूप। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो बहिष्कार का संधि विच्छेद होता है श आ रहा है बीच में इसलिए ये इसमें विसर्ग लगता है, तो इसका आंसर रहेगा ए बही प्लस कार, है ना। निम्न में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व यानी कि घोड़ा, उसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ये कटक नहीं है, बाकी घोटक घोड़ा है ये अश्व के पर्यायवाची है। तो इसका आंसर पूछा है पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर रहेगा डी वाला। 95 क्वेश्चन की बात की जाए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की भी होती है, महान्यायवादी की भी होती है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी होती है। तो इसका आंसर रहेगा डी सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की हत्या हो गई थी? ठीक है, जलियांवाला बाग जो नरसंहार कांड हुआ था उसमें कितने लोगों की हत्या हुई थी सरकारी आंकड़ों के अनुसार? 379 बी इसका आंसर रहेगा। बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो बाण भट्ट थे वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह अध्यक्षता में बी वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर रतनलाल को सम्मानित किया गया था। बाधा जो शब्द है यह क्या है? बाधा शब्द जो है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यह बाधा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए शिव किला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा बी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा सी उत्तराखंड में स्थित है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो इनकी पहली फिल्म थी काई पोचे। जो सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को आत्महत्या की थी तो इनकी पहली फिल्म थी काई पोचे। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जो कोयम्बटूर शहर था उसका नाम चेंज करके इन्होंने ए कोयम्पुथुर कर दिया गया है। ए इसका आंसर रहेगा।
किस राज्य की सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है? तो इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है तंजावुर में, सी इसका आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर मेला लगता है? तो यह लगता है ए, वांदा में। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो जो ललित है यह अमरूद की एक उत्तम किस्म है, बी इसका आंसर रहेगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे एक वाक्य में, एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके इसे कहते हैं बी, गोचर। क्लियर है? इसका आंसर रहेगा गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 18 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को मनाया जाता है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है ना? लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला राज्य बना है डी, असम। नेशनल रिमोट रेसेसिंग एजेंसी कहां पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? तो यह हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन। निम्न में से कौन सी नदी कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह मेची नदी सहायक नदी नहीं है, बाकी तैमूर नदी और अरुण नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। तो 115 का बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यह होगा सी, अधिक प्रिय होना। क्लियर है? 116 का रहेगा सी, नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्रिय होना। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इति धन आदि है ना, तो यह यण संधि है, बी, यण संधि है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपनी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं विकास कल्याण विभाग कर दिया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर ने, बी इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह गाजियाबाद में स्थित है, ए इसका आंसर रहेगा। निम्न में से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो भारत रत्न से जिसे सम्मानित नहीं किया गया था, राधाकृष्ण, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। जहां तक है नीलम संजीव रेड्डी को नहीं किया गया है, बी, नीलम संजीव रेड्डी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, बी इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा, उत्तरी जनपद जो है वह है सहारनपुर, बी इसका आंसर रहेगा। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया जाता है। सेब का फल लाल होने का क्या कारण है? इसके अंदर एंथ्रोसाइन होता है। जो सेब होता है उसका फल लाल होने का कारण इसके अंदर एंथ्रोसाइनिन होता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? तो पहली बार यह 2015 में मनाया गया था विश्व योग दिवस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह तेलंगाना में किया जाता है, ए वाला इसका आंसर रहेगा। मेदाराम जतारा महोत्सव तेलंगाना में किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे, बी आर अंबेडकर, सी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो यह पुनरावलोकन का अधिकार किसे होता है? सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका आंसर बी रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो यह आती है ए, चावल के अंतर्गत। ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सी, 23 जून को। क्लियर है? 23 जून को।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 21 में है ना, ए इसका आंसर रहेगा। एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो एटना ज्वालामुखी जो है वह इटली में है। कहां पर है? इटली में। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद सी 21 में। क्लियर है? 21 जो आंसर सी रहेगा, अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार का अनुच्छेद वर्णित है। निम्न में से कौन सा महोत्सव जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में जो नहीं मनाता है वह है बेजो उत्सव। क्लियर है? बाकी तीनों जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। लोसर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो लोसर महोत्सव का आयोजन सी लद्दाख में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है? तो मणिपुर का जो है वह योसांग त्योहार है। क्लियर है? मणिपुर का त्योहार है योसांग त्योहार। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी इसका अंदर रहेगा। क्लियर है? और यहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। क्लियर है? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141वें नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह 1949 में हुआ था। क्या आंसर रहेगा इसका? 1949 में। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? दूरदर्शन द्वारा सबसे पहला धारावाहिक कौन सा था? तो हम लोग, ये इसका आंसर रहेगा। सबसे पहला धारावाहिक था दूरदर्शन का। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। बार किसकी इकाई है? तो बार जो है यह वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। सागर की गहराई मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम है अप्सरा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यह प्रथम थी अमृता प्रीतम। ब्रिटेन के आधिपत्य से अमेरिका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो यह हुआ था 1776 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह शिशु रोग से संबंधित है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? तो यह था डी स्वर्ण सिंह समिति ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे उनके पिता का नाम क्या था? तो गुरु तेग बहादुर। दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत देश है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। तो इसका आंसर आएगा विचार और अभिव्यक्ति की समानता का वचन देता है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। यशोवर्मन कहाँ के शासक थे? तो यशोवर्मन कन्नौज के शासक थे। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बी जाम्बेजी नदी जो है वहां पर करीबा बांध स्थित है। बलबन के प्रशासन में दीवाने अर्ज कौन था? तो बलबन के प्रशासन में दीवाने अर्ज रक्षा मंत्री था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह अमेजन बेसिन के अंतर्गत होती है। डी इसका आंसर रहेगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो यह औरंगजेब को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की राज दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। बी इसका आंसर रहेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 164 का सी आंसर रहेगा। सबसे अंत में 2014 में घोषित भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर था सी ओडिया। क्लियर है? ओडिया भाषा। ओवरड्राफ्ट सेविंग
द इंडियन सेवन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी उर्जित पटेल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सी 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? क्लियर है। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो ये था 168वें क्वेश्चन की बात की जा रही है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह था 23 मार्च 1940 को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। क्लियर है। जितने भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? तो नीति निदेशक तत्व जो है समान आचार संहिता, यह नीति निदेशक तत्व है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है? यह है ए गोल्डन बर्ड विंग को। भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल को किस वर्ष दर्जा प्रदान किया गया था? तो ए 2004 में। निम्न में से कौन सा कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो सदरीमन कप जो है यह हॉकी से नहीं है, बाकी सभी हॉकी से संबंधित है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था? तो ए दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो जो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था वह 1398 ईस्वी में किया था। ए इसका आंसर रहेगा। मुगल शासक अकबर द्वारा लड़कियों की शादी के लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई थी? तो जो अकबर था उसने लड़कियों की शादी के लिए 14 वर्ष की आयु निर्धारित की थी। बी इसका आंसर रहेगा। वाकर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो जो वाकर कप है यह सी गोल्फ से संबंधित है। हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, इसका आंसर है गोल्डन बर्ड विंग को। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया, यह किस राज्य में है? तो यह असम में है। सी इसका आंसर रहेगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी यह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलियारिका द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो बलियारिका जो द्वीप समूह है यह भूमध्य सागर में स्थित है। मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आइसोराइम। क्लियर है। आइसोराइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी यजुर्वेद, जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। क्लियर है। किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया था? तो यह आंसर है सी हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच की है? तो जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। अगर आपसे मैकमोहन रेखा पूछा जाए तो भारत और चीन के बीच है, लेकिन रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो सबसे छोटी सीमा मिलती है जो अफगानिस्तान के साथ मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी सीमा जो है वह बांग्लादेश से लगती है, 4098 किलोमीटर के लगभग है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो यह छत्तीसगढ़ में किया गया था। निम्न में से कौन सा पर्व महोत्सव जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया जाता? यह है कंबाला उत्सव। क्लियर है। 190 का बी वाला आंसर रहेगा। नामसूंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? क्लियर है। तो हमने एक वीडियो बना रखा है सिखों के ऊपर, सिखों के सभी गुरुओं के ऊपर, तो आप जाके जरूर यूट्यूब चैनल पे जाकर एक बार हमारे चैनल पे जाके देखिए, आपको पूरे ट्रिक से ये सिखों के गुरु सभी याद हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो यह थे 5वें गुरु थे। युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था।
मुक्त भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर सावरकर के द्वारा की गई थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो करवाया था यह अकबर ने करवाया था। अस्थिर विनिमय दर को क्या कह सकते हैं? तो इसे कहते हैं सी, लचीली विनिमय दर। क्लियर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में स्थित है। किस स्थान पर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो यह मृत्यु हुई थी बी, रंगून में। क्लियर है, 200 का बी आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हमने 250 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिवीजन भी करें और इसके अपने नोट्स भी बनाते चलें, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। जड़त्व आघूर्ण किसका मात्रक होता है? तो किलोग्राम मीटर वर्ग मीटर का, है ना, सी वाला इसका आंसर रहेगा। मात्र देवी पूजा की सभ्यता से संबंधित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले सूरत में स्थापित की गई थी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती मापने की इकाई क्या है? तो आवर्ती को मापने की इकाई ये ए, हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम में वर्षा होती है, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो यह है डी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल किस स्थान से संबंधित रही है? तो 1857 क्रांति में जो बेगम हजरत महल है वह किस स्थान संबंधित थी? तो ए, लखनऊ से संबंधित थी। क्लियर है। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान से की गई थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। तो 210 का आंसर रहेगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो वह शुक्र ग्रह है, जो जिसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कही जाती है ना, तो वह क्या है? शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमरेल द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अमरेल द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया। तो 213 का बी रहेगा। विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई, 20 का आंसर रहेगा, 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है ये लद्दाख वाला पठार है। क्लियर है, ए इसका आंसर रहेगा। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टुंड्रा क्या है? जो टुंड्रा ये क्या है? तो एक शीत मरुस्थल है ये। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए टुंड्रा क्या है तो आप बोलोगे यह एक शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा डी, बलदेव सिंह। आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सी, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। यह ज्वालामुखी का नाम है स्ट्राम्बोली। क्लियर है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? तो यह है ए, घरेलू खपत। भारतीय संविधान को माना गया है, तो भारतीय संविधान को क्या माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा सी, है ना, सी, मतलब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है वाणिज्य बैंकों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो यह आंसर है डी, नाभा घाटी में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह थे बी मोरारजी देसाई, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो यह किन्नौर जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो 230 का डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी फरवरी 1919 में। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। सी इसका आंसर रहेगा। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो कबीरदास जी के जो गुरु थे वह थे ए रामानंद। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी सी गुलबर्ग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जो पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी यह एडरसन ने की थी। ए इसका आंसर रहेगा। जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है बी अकबर था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की पहली शरद प्रशिक्षण प्रयोगशाला हाल ही में किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह है आनंद शहर में। क्लियर है। बी इसका आंसर रहेगा। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना, जो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो यमुना से जो नहीं मिलती है वह कौन सी नदी है? सोन नदी है। क्लियर है। सोन नदी जो जाके गंगा में मिल जाती है, तो यह यमुना से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था बुक्का राय और हरि राय, दोनों थे। तो बी और सी दोनों। डी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। निम्न में से कौन सा एक उपवेद नहीं है? तो कौन सा एक उपवेद नहीं है? तो यह योगवेद जो है यह उपवेद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। क्लियर है। दक्षिण भारत के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। 246 का सी आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सेकंड लास्ट, बनारस विश्वविद्यालय के हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे मदन मोहन मालवीय। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? तो जो खजुराहो के मंदिर है वह हिंदू और जैन दोनों धर्म संबंधित है, इसलिए इसका आंसर रहेगा सी, ए और बी दोनों। क्लियर है। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। और ये हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप क्वेश्चन को जरूर रिपीट करें, रिवीजन करें, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो नोट भी बनाएं।